जय श्री माता जी। हम श्री माता जी की प्रतिमा को देख के नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ हम श्री माता जी की ओर रखेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हम अपना आईना अपना राइट हैंड हम जमीन पर रखेंगे और अपना पूरा चित्त हम लेफ्ट हैंड से लेके सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेके राइट हैंड से जमीन में छोड़ देंगे। ये क्रिया हम 7 बार करेंगे। चित्त लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड से जमीन की तरफ। राइट हैंड हम अपने लैप पे लेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे। राइट हैंड को हम गोद में ले लेंगे। पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड से लेके आकाश में छोड़ेंगे। ये क्रिया हम 7 बार करेंगे। चित्त राइट हैंड सहस्त्रार लेफ्ट हैंड और आकाश की तरफ। अपने दोनों हाथ हम अपने गोद में ले लेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे पेट के नीचे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। पूरा चित्त हम लेफ्ट और राइट हैंड में रखेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको क्षमा कर दी है। आप भी मुझे क्षमा कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालू भाग पे लेंगे, अपने सहस्त्रार पे, और 7 बार क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। पूरा चित्त हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में रखेंगे। पूरा चित्त हम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। अपना राइट हैंड हम अपने लैप पे रखेंगे, दोनों हाथ अपने गोद में, और हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। पूरा चित्त हम सहस्त्रार और अपने दोनों हाथों के सेंटर पे रखेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है। उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते, और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में इस मानव चेतना से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है। ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आंख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है। हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया।
हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है, हमारी आंख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे? इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है जिसे कि पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य रूप और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। ये सब उसी एक शक्ति के नाम। वही जीवंत शक्ति सब कार्य करती है। उसी ने हमें अमीबा से इंसान बना दिया। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि अगर इंसान बनाना ही आखिरी कार्य था, तो इंसान तो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत खोट है, अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समझ में कमी है, ज्ञान में भी कमी है, एक दूसरे को पहचानने की भी हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसी से हम लड़ झगड़ते रहते हैं। सारी संसार की अशांति इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, क्योंकि सत्य एकमेव है, एब्सोल्यूट है। एक बार सत्य को जानने के बाद सब लोग एक ही जैसी भाषा बोलने लग जाते। देखिए, संतों में कभी झगड़ा नहीं होता था। नामदेव का आपने नाम सुना होगा। वो एक दर्जी थे और वो एक दिन गोरा कुम्हार को मिलने गए। वो एक कुम्हार था और अपने पैर से वो मिट्टी रौंद रहा था। उसको देखते ही नामदेव ने कहा, मराठी में कहा है कि निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी। मैं तो निर्गुण की भेंट करने आया था, तो वो तो तुम्हारे अंदर सगुण है। ऐसी भाषा सिर्फ संत ही संतों से कर सकते। इंसान तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरों का बुराई सोचते रहते हैं, एक दूसरों को दुखी देते रहते हैं, और अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसको सता सता के मार डालते। सो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी भारी न्यूनता है, खोट है, वो क्यों है? अगर परमात्मा एक है और उन्होंने सबको इंसान बनाया है, तो ये बात क्यों है? इसका कारण है परमात्मा ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी कि तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम बुरे कर्म करो और चाहे अच्छे कर्म करो। उसके फल भोगो और उससे तुम समझ जाओगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई आदमी कहेगा कि इसमें क्या बुरा है कि आप किसी का खून करो, फिर आप जेल में जाओ। कोई कहेगा शराब के पीने में क्या बुराई है, फिर आप बीमार हो जाओ। कोई सा भी गलत काम करने से उसका परिणाम यहीं पे भोगना पड़ जाता है, और अगर यहाँ नहीं भोगना पड़ा तो रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। मनुष्य मचलता ही रहेगा जब वो गलत काम करेगा। किसी को दुष्ट वचन कहने से ही मनुष्य का जी अंदर से खराब जाता है कि मैंने क्यों कहा। इसका मतलब है कि परमात्मा ने उसके अंदर सत विवेक बुद्धि दे दी है कि वो समझ ले कि बुरा काम है, तो भी वो बुरा काम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते माँ हम छोड़ना चाहते हैं ड्रग्स, लेकिन हमसे छूटता नहीं, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है कि जो बुरी चीज है उसे हम छोड़ दें। ये जो हमारे अंदर एक दोष है कि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जिसे हम आदर्श समझते हैं, वो हम कर नहीं पाते। उसका कारण ये है कि अभी हमें थोड़ा सा और परिवर्तित होकर के आत्मा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वही शुद्ध है। आत्मा जो है वही सर्वव्यापी है।
और आत्मा जो है वही सारा ज्ञान का सागर है। आत्मा से ही आनंद उद्भव होता है। सुख और दुख तो अहंकार की प्रणाली है। आज सुख हुआ तो कल दुख, कल दुख हुआ तो आज सुख। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है कि वो एकमेव आनंद मात्र, उसमें सुख और दुख ऐसे एक रुपया में जैसे दो बाजू होती वैसी नहीं होती। एकमेव चीज जो है वो है आनंद। और उस आनंद के सागर में तभी आप डूब सकते हैं जब आप आत्मा स्वरूप हो जाए। बड़े बड़े हमारे यहाँ साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बड़े बड़े खोज की, बहुत बहुत खोज हुई, उस खोज में बहुत सी चीजें पता लगाई। अंत में बनाया क्या? तो एटम बॉम्ब, जिससे सभी खत्म हो जाए। एक कर बटन दबा दीजिए, सारी दुनिया ही उड़ जाए। ये कोई अकल की बात है? ये कोई समझ की बात है? ये कोई विजडम की बात है? लेकिन बनाए, अंत में जाके पहुंचती चीज वही है जहां सर्वनाश हो। कुछ भी चीज बनाते हैं अंत में वो सर्वनाश की ओर जाता है। लेकिन जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो आप में सामूहिकता आ जाती है। माने ये कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होकर के और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। इस कुंडलिनी में जैसे इस यंत्र में ये एक कनेक्शन है, इसको लगाए बगैर ये यंत्र पूरी तरह से चल नहीं सकता। उसी प्रकार ये कनेक्शन लगाए बगैर मनुष्य का कोई अर्थ ही निकलता नहीं। जब ये कनेक्शन लग जाता है तब कितनी बातें हो सकती हैं, उसे सोचिए। एक तो ये कुंडलिनी जो है ये शुद्ध इच्छा है, बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध है। आज मन किया कि चलो हम एक जमीन खरीद लें, फिर एक हम आंखें खोलेंगे और परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा को देख के नमस्कार करेंगे और अपने ध्यान सत्र की समाप्ति करेंगे। जय श्री माता जी।